अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग्स बाय आरए में सब लोगों को खुश आमदीद। मेरा नाम रज़ा अब्बास है और आज का जो हमारा व्लॉग है वो एक ख़ासी अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम सिर्फ दो ही मसले चल रहे हैं। एक तो बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है और गाड़ियों के हवाले से अगर बात की जाए तो इस टाइम जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो अपनी पीक पर हैं। अगर आप गाड़ी का एसी ऑन करते हैं तो जाहिर बात है आपका फ्यूल जो है वो ज़्यादा लगेगा, और अगर आप एसी ऑफ करके गाड़ी चलाते हैं तो आपको गर्मी जो है वो सफ़र नहीं करने देती। तो इस सिलसिले में मेरा जो आज व्लॉग बनाने का मकसद था वो ये था कि क्या ऐसा तरीकाकार जो है वो इख्तियार किया जाए कि हम एक फ्यूल इकॉनमी जो है वो भी अपनी बेहतर कर लें और गाड़ी के जो एसी की परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी रहे, गर्मी भी ना लगे और फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो भी हमारी कदरे बेहतर रहे और उससे हमें ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस ना हो। तो इस सिलसिले में मैं आज एक छोटी सी वीडियो आपके साथ बना के शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास जो इस टाइम गाड़ी है दैट इज़ सुजुकी स्विफ्ट GL 23 मॉडल CVT है ये गाड़ी। और इसकी जो अभी फ्यूल इकॉनमी में यहाँ पे मुझे मिल रही है इसकी तकरीबन कोई 16 to 16.5 के दरमियान में मैं जो है इसकी फ्यूल इकॉनमी जो ले आऊँ। टैंक हमेशा फुल कराता हूँ, उसके बाद दोबारा उसको टैंक को रीफिल करवाता हूँ। तो मैनुअल जो मेरी कैलकुलेशन आती है तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें दो फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं। सम टाइम मेरी गाड़ी सिर्फ चलती रहती है विद इन अ सिटी, आउटर सिटी में बहुत कम ट्रैवल करता हूँ और उस टाइम मेरी जो फ्यूल इकॉनमी है वो थोड़ी सी बेहतर, इससे भी बेहतर हो जाती है। लेकिन सम टाइम इससे भी नीचे चली जाती है। उसकी रीज़न ये है कि सम टाइम आप फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, विद इन अ सिटी आपको कहीं रुकना पड़ जाता है और आपकी फैमिली आपकी गाड़ी में ही बैठी रहती है, तो ऑब्वियसली आप अपना जो एसी है वो स्विच ऑफ नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो ठहरी गाड़ी के ऊपर आपकी कंजम्पशन हो रही होती है और उससे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है फ्यूल इकॉनमी के अंदर। दैट्स डिपेंड कि आपका वो कितनी देर का टेन्योर है, कितनी देर आपने गाड़ी आइडल रखी या मुसलसल कितनी आप चलाते रहे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अभी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ एसी की ऊपर के आप एसी को किस तरह चला सकते हैं और किस तरह जो है उसकी मैक्सिमम जो है आप कैपेसिटी में जाके उसकी कूलिंग ले सकते हैं और अपनी फ्यूल इकॉनमी जो है उसको भी सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए एक दो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट के वो आपको किस तरह से फ़ायदा जो है वो दे सकते हैं। चलें जी, इस वक्त गाड़ी में मौजूद हूँ और सबसे पहले ऑब्वियसली आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो उसमें पहली टिप आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए मैं ये देना चाहूँगा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि उनका जो ये एसी बटन है वो हमेशा ऑन होता है, बस वो यहाँ से फ़ैन ऑन करते हैं और वो डायरेक्ट जो एसी है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह आपको नहीं करना। ये मेरी एक सजेशन है आप लोगों के लिए। उसमें इसका नुकसान ये हो सकता है कि सम टाइम जो आपका फ़ैन है इसके अंदर जो ब्लोअर मोटर होती है वो यकदम चलाने से वो भी ख़राब हो सकती है, या एसी का कंप्रेसर डायरेक्ट ऑन होने से वो भी खराब हो सकता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, गाड़ी स्टार्ट करते वक्त आपने इसके फैन को 1 या 2 के ऊपर ऑन कर देना है। ऑल्दो वो गर्म हवा फेंकेगा क्योंकि अभी एसी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, जहां आप एसी ऑन भी कर लेंगे तो मेरे ख्याल में शायद इतना जल्दी वो कूलिंग नहीं करेगा आपकी गाड़ी की। इसको मैक्सिमम आप 20 से 25 सेकंड के लिए फ़ैन को ऑन रखें। ठीक है, फ़ैन जब आपका ऑन हो जाए तो उसके बाद आपने एसी का जो बटन है इसको आपने स्विच ऑन करना है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हीट होती है, गाड़ी गर्म होती है, स्पेशली गर्मियों के अंदर। तो जब आप फ़ौरन बैठते हैं तो आपको गर्मी फील होती है। तो उस पर आप बेशक इसको 3 पे चलाएँ, 4 पे चलाएँ, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके कैबिन का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए, थोड़ा सा ठीक हो जाए, तो उसमें आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता कम नंबर्स पर लेकर आना है। अच्छा, अब कम नंबर्स पे आपको लेके आने का फायदा ये होगा कि गाड़ी के अंदर सेंसर्स होते हैं। जाहिर बात है जब आपकी गाड़ी उस एक लेवल पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसको वो कूलिंग रिक्वायरमेंट होती है, गाड़ी का कैबिन जो है वो ठंडा हो जाता है, तो उसमें आप नोट करते होंगे कि सम टाइम गाड़ी का जो एसी है वो ट्रिप कर जाता है। उसकी एक आपको बेस्ट एग्जांपल ये देता हूँ कि जब आप एक पे गाड़ी का सेट करते हैं, नॉब सेट करते हैं, तो आप देखते होंगे कि उसमें वक्तन फवक्तन गाड़ी का एसी ट्रिप कर रहा होता है और उसके बाद फैन चालू हो जाता है। उसका होता ये है कि जब एक सर्टेन पॉइंट पे उसकी कूलिंग जाती है तो वो एसी को ट्रिप कर देती है, उसकी जो पावर इंजन से आ रही होती है वो खत्म हो जाती है और फैन चालू हो जाता है और उसका फैन चलना शुरू हो जाता है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही फील होता है कि अब टेम्परेचर जो है वो दोबारा ऊपर जा रहा है तो अगेन वो ऑन हो जाता है।
लेकिन जब आप 3 या 4 पे इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे तो उसमें आपको नुकसान ये होगा कि ये ट्रिप नहीं करेगा, ये मुसलसल चलता रहेगा। आपको ये फील करना है कि आपकी गाड़ी का टेम्परेचर, जो कैबिन का टेम्परेचर है इनसाइड, वो अब नॉर्मलाइज हो चुका है। तो आपने उसको पहले तो 2, अदरवाइज फिर भी आप गर्मी फील हो रही तो आप उसको मैक्सिमम 3 पे चलाएं, उसको 4 पे मत चलाएं। लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर मजीद डाउन होता है तो कोशिश करें कि उसको 2 पे सेट करें, और 2 पे सेट करने के बाद गाड़ी को आप ड्राइव करें। और कोशिश एक और करें कि आपके पास गाड़ी में पीछे जो है, जैसे मैंने भी कर्टन्स लगाए हुए हैं, शेड्स लगाए हुए हैं, तो आपके पास ये होने चाहिए। मेरे ख्याल में को मार्केट में ये 1000 रुपए का सेट मिल जाता है, जिसमें ये आपके चारों तरफ के जो है वो कवर्ड हो जाते हैं। जितना रोशनी कम आ रही होगी आपकी गाड़ी में, उतना जल्दी जो आपके कैबिन का टेम्परेचर है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये एक तरीका कार था जिस तरीके से आप अपनी गाड़ी का एसी चलाएं तो आपकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जब आप 2 पे एसी चला रहे होंगे तो मैक्सिमम टाइम ट्रिप होगा और वो इंजन से पावर नहीं लेगा। जब इंजन से पावर नहीं लेगा तो आपकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी लेस यूटिलाइज होगी। अगर आप इसको 3 या 4 पे चलाते रहेंगे और साथ साथ इसको कम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी पे एसी चलेगा और उसमें वो ट्रिप नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा आपका फ्यूल और उससे आपकी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही होगी। ये इंट्रासिटी के लिए भी एक टिप है, और अगर आप ऑन अ लॉन्ग रूट है तो मेरे ख्याल में उसमें तो शायद 15 मिनट के बाद कैबिन बहुत नॉर्मल हो जाता है और उस पर आप बेशक 1 या 2 पे भी सेट कर लें तो दैट वुड बी ओके। आप के जो पिछले जो पैसेंजर हैं वो भी कंफर्टेबल रह सकते हैं और आगे की जो पैसेंजर हैं वो तो ऑब्वियसली उसमें कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि इसके गाड़ी का थ्रो भी अच्छा है, प्लस एसी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और ऑल्दो इट्स हैचबैक कार, बट लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो लाइक बड़ी गाड़ियों की तरह, आप लाइक क्रोला ले लें, सिटी ले लें, इस तरह की जो गाड़ियां इस सेगमेंट की, उनकी तरह इसकी जो एसी की है वो परफॉर्मेंस है। तो मैं ये एक टिप थी जो मैं जरूरी समझता था आप लोगों से शेयर करना। तो इस तरह से मैं अपनी गाड़ी की भी फ्यूल इकोनॉमी बेटर कर रहा हूँ, आपको भी मैंने चाहा शेयर कर दूँ। क्या पता आप इस पे अमल करके और अपनी जो है फ्यूल इकोनॉमी को मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।